हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवन स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। तो कल तक हमने पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो उसके कुछ फीचर्स जो हमारे साइलेंट फीचर्स हैं उसके, वो भी हमने पढ़ लिए थे। चलिए एक बार इन फीचर्स को जरा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने कल पढ़े कि ऑर्बिटल्स विद ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में जो वो ऑर्बिटल टेक पार्ट करते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल होती है, बिल्कुल इक्वल नहीं लेकिन ऑलमोस्ट क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, जितने हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही हाइब्रिड, मतलब जितने हमारे प्योर ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, उतने ही हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, चलिए। और एक दूसरी बात, जो प्योर ऑर्बिटल्स हैं हमारे, उनसे ज्यादा स्टेबल हमारे कौन से ऑर्बिटल्स होंगे, हमारे होंगे जो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनकर आए हैं वो प्योर ऑर्बिटल्स से ज्यादा स्टेबल होंगे। इन पॉइंट्स को हम डिस्कस कर चुके थे। चलिए अब कंडीशंस देखते हैं क्या क्या नेसेसरी है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स होंगे वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, जैसे हम कार्बन की बात कर रहे थे तो कार्बन के एटॉमिक नंबर है 6। तो ये है 1s2, 2s2, 2p2, है ना। तो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं, ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 और वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स कौन कौन से, s और p हमारे वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स हैं। तो वही क्या करेंगे, सिर्फ वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स हैं, जैसे यहाँ पर s और p है ना, ये तो फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है ना वैलेंस शेल। ठीक है, चलिए। ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। तो ये जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे उनमें क्या होनी चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट नेसेसरी कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन एक कोई नेसेसरी कंडीशन है ही नहीं। चलिए, इन सम केसेस फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल आल्सो टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। अब बहुत कुछ केसों में क्या होता है, जो फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, जो ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, कंप्लीटली फील्ड होते हैं, वो भी वैलेंस शेल में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए, ये तो पीछे जो हमने पढ़ा उसकी तरह ही है। ठीक है, जो इसके फीचर्स है उसकी तरह हम इसको बोल सकते हैं जो कंडीशंस है। चलिए, अब हम हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स पढ़ेंगे, हमारे पास कौन कौन से टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है। वैसे हमने परसों क्या अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस कर लिया था कि हमारे पास कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, ये हमारे पास क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है। एक लास्ट sp3d3। तो इस तरीके की क्या होती है, ये अलग अलग टाइप्स की जो है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करेंगे एक एक करके सारे अलग अलग टाइप्स की हाइब्रिडाइजेशन को। ठीक है, चलिए देखिए। चलिए अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन। व्हेन वन s और वन p, जब एक s और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनाएंगे। जब एक s और एक p हाइब्रिडाइज होगा तो टू इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन बनेगी उनकी। तो क्या बनेगी, sp बनेगी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, द ऑर्बिटल्स इज नोन एज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसलिए उस ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। एंड द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज नोन एज sp हाइब्रिडाइजेशन, उसी को क्या बोला जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन बोला जाएगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, बेरिलियम का एग्जांपल है BeCl2। अब BeCl2 में कैसी हाइब्रिडाइजेशन होगी, अब बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पर देखो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होता है, 4 होता है ना, तो 1s2, 2s2 इसकी क्या होगी, हाइब्रिडेशन। अब इसका वैलेंस शेल क्या है, सेकंड शेल, शेल इसका वैलेंस शेल है। ठीक है, तो वैलेंस शेल का ऑर्बिटल कौन सा है, दिख रहा है हमको, वैलेंस शेल सेकंड शेल है, वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है और ऑर्बिटल है s ऑर्बिटल। ठीक है, चलिए अब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। s में, इस s के बाद इलेक्ट्रॉन्स कहां पर जाते हैं, p में आते हैं, तो हम यहाँ पर p ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, चलिए s में कितने ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स है, हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है। ये बन रही है हमारी फर्स्ट ग्राउंड स्टेट, ये हमारी ग्राउंड स्टेट। ठीक है, फर्स्ट नहीं, ये हमारी ग्राउंड स्टेट। अब क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके यहाँ पर जाएगा, तो अब हमारी बनेगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट।
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से। यहाँ पर इतना सबको समझ में आया। चलिए, इसके बाद हमारे पास है Cl, यानी कि 2 Cl। Cl के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए उसको, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, ठीक है। चलिए, तो Cl, दोनों Cl, एक Cl और दूसरा Cl इस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे इस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन ये तो हो गई VBT की बात, हम तो पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंट क्या होगा, अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, देखो ये हमारा है S और ये है P। P के कितने ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, सिर्फ एक, और S का भी एक हो रहा है ना यूज। तो ये मिला करके क्या बना देंगे, इंटरमिक्सिंग के बाद क्या बना देंगे, इंटरमिक्सिंग के बाद ये बना देंगे हमारे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बना देंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देंगे। तो ये होगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और यहाँ पर क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। तो Cl आए अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के, फिर यहाँ पर इनके बीच में बॉन्डिंग हो गई और हमारा क्या बन गया, BeCl2 बन गया, ठीक है। अब BeCl2 बना कैसे, ये था Be, ठीक है। यहाँ पर हमारा Cl और ये रहा हमारा Cl। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इनके इसके बीच में कितना एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है। इतना तो हमको दिख रहा है, कितना एंगल है इनके बीच में, 180 डिग्री का एंगल है। और इनका जो ज्योमेट्री है वो क्या ज्योमेट्री है, लीनियर। क्या ज्योमेट्री है, लीनियर। तो अब हम sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या समझे कि जब sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो 2 ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होगी s और p की, तब जाके हमारी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी sp, ठीक है। तो उसका शेप कैसा होगा, लीनियर शेप होगा। ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर ज्योमेट्री होगी। और उसका एंगल कितना होगा, 180 डिग्री एंगल होगा, जो हमारे क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब इसी तरीके से आगे हम अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ेंगे, उनके क्या क्या ज्योमेट्री है, क्या क्या शेप है, उनका क्या क्या एंगल है, उस चीज को हम पढ़ेंगे। और उसी से हम, अच्छा इस चीज में यही हम किस में पढ़ते हैं, जो हमारी VSEPR थ्योरी हमने पढ़ी थी, तो हमने कहा था कि जो एग्जाम्पल्स उनको बाद में हम देखेंगे, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल क्या थे, एक एक करके हमें हर हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस वहां पर करना था। अगर हमें वहां पर भी डिस्कस करना पड़ता, फिर हमने हाइब्रिडाइजेशन में आगे इस टॉपिक में भी डिस्कस करना ही था, इसलिए हमने दोनों को यहाँ पर ही डिस्कस कर दिया, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ BeCl2 दिया है और हमें इजी वे में हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है, इजी वे में कैसे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे कि इसकी F से हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब हम हर बार ये थोड़ी ना बनाएंगे, हर बार ये बनाएंगे क्या, ये हर बार ये बनाएंगे कि उसकी ग्राउंड स्टेट होगी, फिर उसकी एक्साइटेड स्टेट होगी, फिर हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, फिर हम बॉन्डिंग कराएंगे, हर बार ये तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका एक इजी मेथड होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर, यानी कि उसमें जितने भी सिग्मा बॉन्ड है और जितने लोन पेयर्स हैं उनको ऐड कर देंगे तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। अगर उनको ऐड करके 2 आया तो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी sp, अगर उनको ऐड करके 3 आया तो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी sp2, अगर उनको ऐड करके 4 आया तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी sp3, अगर उनको ऐड करके 5 आया तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी sp3d, ठीक है। इसी तरीके से 6 आया तो sp3d2, अगर 7 आया तो sp3d3, ठीक है। इस तरीके से होगा, ठीक है। चलिए, अब देखो BeCl2, Be, यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे Cl, ठीक है। कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है ना, 2 सिग्मा बॉन्ड है, प्लस लोन पेयर है, कोई लोन पेयर है। किसमें देखेंगे हम, सेंट्रल एटम में कोई लोन पेयर है, इनमें नहीं देखेंगे हम, किसमें देखेंगे, सिर्फ सेंट्रल एटम में, ठीक है। तो सेंट्रल एटम में कोई लोन पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर कुछ भी नहीं है, यानी कि 0 है लोन पेयर। यानी कि इसका जो ये इनको ऐड करके स्टेरिक नंबर इसे बोला जाता है, वो कितना आया, 2। अब 2 पे क्या है हमारी हाइब्रिडाइजेशन, जब 2 है, जो हमारे पास 2 है, इन सब का सम करके जब 2 आता है तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp। तो 2 आया, यानी कि ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। और अगर ये sp हाइब्रिडाइजेशन तो इसका शेप कैसा है, लीनियर शेप है, और इसका जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री एंगल है। तो इतना समझ में आ गया, एक बार इसको देखिए आप। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा, अभी हमने sp हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करी, इतना समझ में आ गया। चलिए, अब आगे नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन में चलते हैं। अगली हमारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा है, इन दिस टाइप
एक S और दो P क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। एक S है और दो P है। जब एक S और दो P यानी कि क्या हो गया, ये sp2। अच्छा, इसका स्टेरिक नंबर कितना है, 1 2 3, 3 क्या इसका स्टेरिक नंबर है। यानी कि जब हमारा सिग्मा प्लस लोन पेयर का सम कितना आएगा, 3 आएगा, तब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, इसमें हाइब्रिडाइज हो रहे हैं टू फॉर्म 3 इक्विवेलेंट sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। कितने sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनेंगे, 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनेंगे। ऑल द 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल रिमेन इन द सेम प्लेन मेकिंग एन एंगल। अच्छा, एक सेम प्लेन में होंगे और कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अ फ्यू कंपाउंड इन विच sp2 हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस आर, जैसे कुछ एग्जांपल है BH3, BF3, BCl3, कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड। ठीक है, ये कुछ हमारे क्या है, एग्जांपल्स हैं। चलिए एक बार इसका एग्जांपल डिटेल में देखते हैं। जैसे हम देखें BH3 को देखते हैं, चलिए BCl3 को देखते हैं। BCl3, चलिए बोरोन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि एटॉमिक नंबर है 5, यानी कि 1s2 2s2 2p1। जो हमारे वैलेंस शेल्स है वो कौन सी है, S वाली। S में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2। और P वाली, P में कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये हो गया S और ये हमारी P। ठीक है, यानी कि इंटरमिक्सिंग तो इनकी होगी, होगी इनकी इंटरमिक्सिंग। अच्छा, ये क्या है हमारी, ये हमारी ग्राउंड स्टेट। इसके बाद हम बनाएंगे अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, या हम यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट भी बोल सकते हैं। हम फर्स्ट करके क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं पर क्या होता है, हमारी फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट्स भी बनती है। ठीक है, इसलिए हम पहली स्टेट को हमेशा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पर तो एक ही एक्साइटेड स्टेट बनती दिख रही है हमको, तो यहाँ पर सिर्फ एक्साइटेड स्टेट भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और जाएगा यहाँ पर, यानी कि S में हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करके गया तो यहाँ पर P पे क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब मिक्सिंग किस तरीके से होगी, एक S का और 2 P के, है ना। ठीक है, चलिए इंटरमिक्सिंग के बाद क्या बन गया, ये 3 ऑर्बिटल बना दिया एक साथ, और इसका नाम क्या हो गया, sp से हम क्या लिख सकते हैं, इसको sp2 ऑर्बिटल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है हमारे। अब हमारे पास Cl आए, BCl3। ठीक है, BCl3, 3 Cl आए, तो एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl, इनने यहाँ पर इनके साथ क्या बनाए, बॉन्ड बनाया। अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करा, शेयर करा ना, शेयर करके क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया। तो ये हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारे पास B है, ये एक Cl, दूसरा Cl, और ये रहा तीसरा Cl। ठीक है, स्ट्रक्चर किस तरीके से बना, Cl Cl और Cl। क्या दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है। ठीक है, ये होगा इस तरीके से कुछ इसका स्ट्रक्चर, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। क्या है हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, चलिए। अच्छा, इनके बीच में एंगल कितना है, सबके बीच में एंगल कितना है, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा, सबके बीच में कितना एंगल है, 120 डिग्री। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जब sp2 के बारे में, हम sp के बारे में बात करें, तब तो एंगल क्या है हमारा 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर है ना, तो लीनियर में एंगल क्या होगा, 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर एंगल क्या बन जाता है, 120 डिग्री एंगल बन जाता है। ठीक है, अच्छा, जो हमने अभी एग्जाम्पल किया वो कुछ इस तरीके से, देखिए इस एग्जाम्पल को अभी हमने जो किया। ठीक है, समझ में आया ये। अच्छा, यहाँ पर अगर हम सिग्मा प्लस लोन पेयर करके करते BCl3 का, किसका, BCl3 का, तो किस तरीके से होगा, हमें पता है B है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है। ठीक है, तो कितने बॉन्ड हो रहे हैं, 1 2 3, सिग्मा बॉन्ड कितने, 3 सिग्मा बॉन्ड है ना, यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितनी, सेंट्रल एटम में कोई लोन पेयर है क्या, नहीं है ना, कोई भी लोन पेयर, तो लोन पेयर कुछ आएगा नहीं, यानी कि 3 यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा, इसका जो एंगल है, हमने क्या बोला, इसका एंगल है 120 डिग्री। ठीक है, क्या है, 120 डिग्री। और हम इसके शेप की बात करें, किसकी बात करें, इसके शेप की बात करें, किसके, BCl3 के शेप की बात करें, तो शेप क्या होगा यहाँ पर,
शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर, हमारा शेप है, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर क्या होगा हमारा यहाँ पर शेप होगा, ठीक है। चलिए कुछ इस तरीके से अभी हमने एग्जांपल किया था BCl3 का, ठीक है। एस में एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इस एस से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर चला गया, फिर हमारे इस तरीके से कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन गए, और तीन क्या हो गया, जो तीन क्लोरीन है उन्होंने इनके साथ क्या किया, बॉन्ड बना दिया, ठीक है। तब जाके हमारा क्या हो गया, बॉन्डिंग होकर के हमारा बोरॉन बन गया, मतलब BCl3 बन गया। चलिए इस तरीके से कुछ है, तीनों एंगल क्या है 120 डिग्री पे, और शेप क्या है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। चलिए अगला हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम ज्यादातर पढ़ते हैं, ज्यादातर एग्जाम्स में देखते हैं, और ज्यादातर पढ़ते भी हम इसी को, हम एग्जाम्पल जब हम हाइब्रिडाइजेशन का देते हैं ज्यादातर sp3 का ही एग्जाम्पल हम देते हैं। चलिए in this type s and 3 p orbitals in the valence shell of an atom get hybridized to form 4 equivalent hybrid orbitals, यानी कि एक s और 3p क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, एक s और 3p यानी कि sp3 कंबाइन होकर के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है। जिसमें s कैरेक्टर कितना होता है 25% और p कैरेक्टर होता है 75%। इन ईच sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, हर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में क्या होता है, s कैरेक्टर कितना होता है 25% और p कैरेक्टर कितना होता है 75%। द 4 sp3 ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स 4 कॉर्नर ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। 4 कॉर्नर टेट्राहेड्रॉन यानी कि इसका जो शेप है वो भी क्या होता है, हमारा टेट्राहेड्रॉन शेप होता है, या हम बोल सकते हैं टेट्राहेड्रल शेप की बात हो रही है यहाँ पर, जब मैं शेप की बात बोल रही हूँ। तो जो 4 sp3 ऑर्बिटल्स होते हैं वो किसकी तरफ, कॉर्नर की तरफ कैसे होते हैं, टेट्राहेड्रॉन जैसे कॉर्नर्स की तरफ रहते हैं, ठीक है। उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ पर कुछ है, मीथेन, मीथेन मॉलिक्यूल की बात हो रही है, मीथेन यानी कि CH4 मॉलिक्यूल, ठीक है। CH4 की बात हो रही है यहाँ पर। तो कार्बन अपनी 1s2 2s2 2p2, ये इसकी क्या है नॉर्मल स्टेट है, ठीक है। फिर अपनी ग्राउंड स्टेट में, नॉर्मल स्टेट में ये ऐसा है, ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये जंप करके यहाँ पर आ गया है, ठीक है। फिर ये बन गई हमारी हाइब्रिडाइजेशन, ये हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए ना, इन सबको जब हम इंटर मिक्सिंग करेंगे तो हमारे क्या बनेगी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगी, बनेगी। फिर हमारे जो मीथेन के साथ जो हमारे 4 हाइड्रोजन है, इन ऑर्बिटल्स के साथ चारों हाइड्रोजन क्या करेंगे, बॉन्डिंग करके मीथेन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखो इसमें कुछ चीजें हैं कि ये कैरेक्टर 25% 75% क्यों हुआ, ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा ना कि ये जो sp3 हमने किया तो यहाँ पे 25% s कैरेक्टर ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। चलो इतना तो समझ आ गया होगा कैसे हम ग्राउंड स्टेट बना रहे हैं, कैसे हम एक्साइटेड स्टेट बना रहे हैं, कैसे हम एक्साइटेड करा रहे हैं, कौन से ऑर्बिटल लेने हैं हमें, वैलेंस शेल के लेने हैं, क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये तो हम अब तक सीख चुके होंगे बहुत ही अच्छे से। चलिए तो हम बोलते हैं जो CH4 है मीथेन, H H H, ठीक है। तो ये जो मीथेन है ना, है मीथेन दिख रहा है ये H, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये हमको पता चल गया क्या है हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका शेप क्या है, शेप है इसका टेट्राहेड्रल, क्या है शेप, टेट्राहेड्रल। अच्छा अगर हम इसको सिग्मा प्लस लोन पेयर से निकालें, सिग्मा प्लस लोन पेयर, यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। कोई लोन पेयर है हमारे सेंट्रल एटम में, जो हमारा कार्बन है उसमें कोई लोन पेयर है, सेंट्रल एटम यानी कि जो बीच में है ना, जिससे बाकी सारे क्या, अच्छा ये होता है हमारा सेंट्रल एटम, इसको क्या बोला जाता है सेंट्रल एटम। और जो ये बाकी के जो किनारे पे लगे हैं उनको क्या बोला, टर्मिनल एटम, क्या बोला जाता है, टर्मिनल एटम्स बोला जाता है, ठीक है। तो चार यानी कि sp3 है ना, 4 sp3 ये तो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है और इसका शेप हमारा होता है टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। अगर हम बोलें कि यहाँ पर क्या चारों सिग्मा बॉन्ड तो है ना, ठीक है। अगर हम बोले कि अगर हम कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जहां पर 3 ही बॉन्ड हो और एक लोन पेयर हो, क्या हो, 3 ही बॉन्ड हो एक लोन पेयर हो, तो तब क्या होगा, तब हमारा जो है वो शेप तो ज्योमेट्री तो वो सेम रहेगी टेट्राहेड्रल, लेकिन जो शेप है वो चेंज रहेगा ना, तब ऊपर एक बॉन्ड थोड़ी ना रहेगा, ऊपर सिर्फ लोन पेयर रहेगी, नीचे बॉन्ड रहेंगे ना 3, तब उसका क्या हो जाएगा, शेप चेंज
हो जाएगा। ठीक है, वो हम आगे हम वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग उसको हम जब हम डिस्कस करेंगे उसमें हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अभी तक के लिए आपको इतना बस पता होना चाहिए कि जो हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वहाँ पे शेप क्या, वहाँ पर जो हमारी ज्योमेट्री है, शेप है, वो क्या है। चलिए समझ में आ गया होगा ये। चलिए तो यहाँ पर जो एंगल हमारा होता है मीथेन में क्या होता है, 109.5 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, चलो देखो क्या है यहाँ पर, एंगल कितना है, 109.5 डिग्री है हमारा एंगल। ठीक है, चलिए इस तरीके से कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है, इसको बोला जाता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, अ कंपाउंड इन विच sp3 हाइब्रिडाइजेशन अकर इज CH4, है ना, NH2 H2O molecule can also be explained with the help of sp3 hybridization। तो NH2 और H2O जो हमारा होता है वहां पर भी क्या होता है, हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अच्छा तो आपका होमवर्क है, आपको NH2 और H2O को घर से करके लाना है। कैसे, सेम ऐसे ही पूरा ये बना करके ये बनाना है, दिखाना है कि क्या शेप है, कितने लोन पेयर है, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, अगर इसमें कोई लोन पेयर है तो कितने लोन पेयर है, अगर बॉन्ड पेयर है तो कितने बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर यानी कि सिग्मा बॉन्ड की बात हो रही है। ठीक है, चलो चलो एक मैं करा देती हूँ यहाँ पर, NH2 में करा देती हूँ, H2 आप घर से करके लाएंगे। ठीक है, NH2 में करा देती हूँ। चलो NH2 का अगर हम देखें, NH2 यानी कि नाइट्रोजन के पास हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है इसका एटॉमिक नंबर, यानी कि जो इसका वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा होता है नाइट्रोजन वैलेंस शेल में कितने, 1 2 3 4 5। चलिए एक आप घर से करके लाएंगे, एक हम अभी यहाँ पर करेंगे। चलो NH2, अब देखो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे। ठीक है, अच्छा चलो इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम करेंगे अपने अगले लेक्चर में डिस्कस। आप घर से इसको करके लाएंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे आपने कितना किया, आपको कितना ये समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, तो इसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। अभी तक हमने 3 हाइब्रिडाइजेशन को हमने डिस्कस किया, sp2 और sp3, तीनों में हमने शेप को डिस्कस करा। तो इस तरीके से हमने CH4 का शेप डिस्कस किया। आप घर से NH2 और H2O का शेप बना करके लाएंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसमें कितना एंगल है, ये सब आप बना के लाएंगे। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो कल फिर हम इसको यहाँ पर आकर के डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।